गुड इवनिंग दोस्तों। तो हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे थे और रेशियो प्रोपोर्शन में दोस्तों हमने बहुत सारा टॉपिक क्लियर कर लिया था, है कि नहीं। कुछ कुछ टॉपिक बचा हुआ है, उसको आज हम लोग देखेंगे और मैं आज कोशिश करूंगा कि रेशियो प्रोपोर्शन का जितना भी क्वेश्चन हो मैं आपको करवा दूं, है कि नहीं। अगले उसके बाद अब हम लोग परसेंटेज स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आई थिंक और 1 से 2 लेक्चर लगेगा, रेशियो प्रोपोर्शन हम लोग पूरा खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग परसेंटेज पे चलेंगे। और दोस्तों उससे पहले अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन। दोस्तों आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है, यानी ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आता है कि नहीं कि मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल में इतने बच्चे हैं, उसमें से कुछ लड़कियां छोड़ के चली जाती हैं, कुछ लड़के छोड़ के जाते हैं, उसके बाद का रेशियो क्या होता है। तो आपसे इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का जो स्कूल का स्ट्रेंथ है वो पूछ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है। तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए है कि नहीं कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग भी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इन अ रेजिमेंट रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ ऑफिसर टू सोल्जर वाज 3:31। क्या बोल रहा है, एक रेजिमेंट है, रेजिमेंट जनरली क्या होता है, आर्मी का रेजिमेंट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ऑफिसर टू सोल्जर वाज, यानी ऑफिसर और सोल्जर के नंबर का रेशियो कितना बता रहा है, 3:31। यानी ऑफिसर अगर 3 है तो सोल्जर कितने हैं, 31 है, ठीक है। बिफोर बैटल, लड़ाई से पहले उनके नंबर का रेशियो कितना था, 3:31। इन बैटल, अब लड़ाई जब स्टार्ट हुआ है, 60 ऑफिसर एंड 22 सोल्जर वेर किल्ड। 60 नहीं, 6 ऑफिसर इन बैटल, 6 ऑफिसर एंड 22 सोल्जर वेर किल्ड। जब लड़ाई स्टार्ट होता है तो 6 ऑफिसर और 22 सोल्जर मारे गए। तो जब मारे गए उसके बाद का रेशियो क्या बोल रहा है, 1:13 बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या रेशियो क्या चेंज होता है और 1:13 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑफिसर बिफोर बैटल वाज, यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि कितने ऑफिसर थे जब लड़ाई शुरू होने से पहले, कितने ऑफिसर थे। क्वेश्चन क्या है कि लड़ाई शुरू होने से पहले कितने ऑफिसर थे, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन एक बार ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करने सिखा रहा हूँ कैसे हम लोग दोस्तों हम लोग डायरेक्ट एग्जाम अप्रोच जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग एग्जाम का अप्रोच करेंगे कि कैसे हम लोग एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको करने का और भी बहुत सारा तरीका है, ठीक है। एक्स मान के आप कर सकते हैं, है कि नहीं। और हम लोग एग्जाम अप्रोच में जल्द से जल्द इसको कैसे किया जाए उसको कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने आपको एक मेथड बताया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपको याद नहीं आ रहा होगा तो चलिए हम जब करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए उसको कैसे किया जाए, हम लोग इसको कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है, इन रेजिमेंट रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ ऑफिसर टू सोल्जर वाज कितना दिया है, इनिशियल नंबर ऑफ ऑफिसर टू सोल्जर कितना दिया हुआ है रेशियो, तो 3:31 दिया हुआ है कि नहीं। ये क्या है, इनिशियल रेशियो है, जब लड़ाई हो रहा है यानी युद्ध होने से पहले, बैटल होने से पहले का जो नंबर ऑफ ऑफिसर और सोल्जर का रेशियो था वो 3:31 है। अब दोस्तों क्या हुआ, बैटल हुआ, लड़ाई हुआ, तो उसमें क्या हुआ, 6 ऑफिसर, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 6 ऑफिसर मारे गए, मारे गए मतलब -6, यानी अब नहीं रहे, ठीक है, मारे गए। और 6 ऑफिसर मारे गए और 22 सोल्जर मारे गए, ठीक है। 22 सोल्जर शहीद हो गए, ठीक है। और कितने, 22 सोल्जर। तो ये क्या है, ये ऑफिसर है और ये किसका नंबर है, सोल्जर का है, ठीक है। तो दोस्तों ये जब घटना हो गया है कि नहीं, उसके बाद का रेशियो क्या है, तो उसके बाद जो रेशियो है मेरा 1:13 है। तो उसके बाद रेशियो कितना है, 1:13 है। आपसे क्या पूछ रहा है, इनिशियल वैल्यू ऑफ ऑफिसर, यानी इनिशियली कितने ऑफिसर थे इस रेजिमेंट में, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करेंगे इसको, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, मैंने क्या बोला था आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया वैल्यू बताइए, 33 जा 39 माइनस 31 × 1
31, ये किसके इक्विवेलेंट होगा? तो अब क्या कीजिए, नीचे वाले का इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया बताइए? 13 6 कितना होता है? -78, ठीक है। तो -78 आप लिख दीजिए। उसके बाद 22 × 1 कितना हो गया? -22, ठीक है। तो 39 -31 कितना हो गया बताइए? तो ये हो गया आपका 8 इक्वल टू क्या आ गया? तो ये क्या हो गया बताइए? -78 + 22, यानी 8 में से 2 जाएगा, कितना हो गया? 8 में से 2 जाएगा 6, और ये 7 में से 2 56, यानी 8 यूनिट का मान कितना आ गया? 56 आ गया। 1 यूनिट का मान कितना आएगा बताइए? 7 आएगा, है कि नहीं? अब 1 यूनिट का मान जब 7 आ गया, आपको किसका चाहिए था? नंबर ऑफ ऑफिसर बिफोर बैटल वाज, यानी बिफोर बैटल रेशियो कितना था? 3:31 रेशियो था, यानी ऑफिसर का क्या है? 3 यूनिट है। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मेरा कितना आ गया? 7 आ गया। मुझे क्या चाहिए? 3 यूनिट का मान चाहिए। तो 3 यूनिट का मान निकाल दीजिए। 1 यूनिट का मान 7 आ गया, तो 3 यूनिट का मान क्या आ जाएगा? 3 × 7, यानी 21 नंबर ऑफ ऑफिसर। यानी शुरू में मेरा ऑफिसर कितना आ गया? 21 ऑफिसर थे शुरू में दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसको x मान के करना चाहते हैं दोस्तों, x बार मान के भी हो जाएगा। देखिए इसको x मान के आप कैसे करेंगे? क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ सोल्जर और ऑफिसर और सोल्जर का रेशियो दिया हुआ है, मान लीजिए इसको 3x मान लीजिए, और ये 31x है, ये क्या है? सोल्जर का है। अब क्या बोल रहा है? इन बैटल 6 ऑफिसर वेर किल्ड, तो -6 कीजिए, और यहाँ पे क्या हुआ? 22 सोल्जर वेर किल्ड, और सोल्जर कितने मारे गए? शहीद हुए 22, और ये इक्वल टू किसके है? 1/13 है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, यही वाला चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो यहाँ मैं कर रहा हूं ना, इसी को मैं डायरेक्ट, मतलब ये एक ट्रिक है, इस मेथड से मैं कर दे रहा हूँ, है कि नहीं? सेम चीज है, यही प्रोसेस को मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप x मान रहे हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू को कंपेयर कर दे रहे हैं, कि नहीं? तो आप इसको कीजिए, कितना आ गया? 13 3 जा 39x -13 6 जा 78 इक्वल टू 31x -22, यही ना आएगा? यानी 8x इक्वल टू कितना आ गया? ये प्लस इधर चला जाएगा 22, है कि नहीं? यानी -70 + 78 इधर आ जाएगा, तो ये कितना आएगा? +56 आ जाएगा। 8 7 जा 56। आपको 3x का वैल्यू निकालना है, 3 7 जा 21 आ गया, है कि नहीं? तो दोस्तों ये इसी का फॉर्म है ये, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन है, इन एन examination the, तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, ठीक है। बोला हुआ है इन एन एग्जामिनेशन, कोई एग्जामिनेशन में, द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड, यानी नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड दोज हु फेल्ड, यानी कोई एग्जामिनेशन में जो बच्चे जो पास हो रहे हैं और जो फेल हो रहे हैं उनका रेशियो दिया हुआ है 25:4, यानी 25:4 दिया हुआ है। ये रेशियो किसका है? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल, यानी ये पास और फेल का रेशियो है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? इफ 5 मोर हैड अपेयर, यानी अगर 5 ज्यादा अगर एग्जाम देते, अगर 5 ज्यादा लड़के एग्जाम देते, एंड द नंबर ऑफ फेलर वाज 2 लेस, और 2 बच्चे कम फेल होते। अगर 5 ज्यादा एग्जाम देते ना तो क्या होता? 2 बच्चे कम फेल होते। इसका मतलब यही है, क्या दिया हुआ है? इफ 5 मोर हैड अपेयर्ड
एंड द नंबर ऑफ फेलर वाज 2 लेस, यानी 2 लेस देन अर्लियर, पहले से जितना फेल हुए थे उससे 2 कम फेल हो रहे हैं। अगर अभी क्या है 5 ज्यादा अगर एग्जाम देते तो क्या होता, 2 बच्चे कम फेल होते, यही बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, उसके बाद क्या हो जाए रेशियो, देन द रेशियो बिकम 22:3। ऐसा करने से रेशियो क्या हो गया, 22:3 हो गया, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर, यानी कितना स्टूडेंट अपेयर हुआ है आपको यही बताना है, ठीक है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या देखिए क्या दिया हुआ है, एक बार फिर से क्वेश्चन समझिए। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड दोज हु फेल्ड वेर इन रेशियो 25:4 दिया हुआ है कि नहीं, यानी पास और फेल का रेशियो दिया हुआ 25:4। क्या बोल रहा है, इफ 5 मोर हैड अपेयर, यानी इफ 5 मोर हैड अपेयर, यानी अगर 5 ज्यादा बच्चे एग्जाम देते तो क्या होता, 2 बच्चे कम फेल होते, पहले से 2 बच्चे कम फेल होते, और ऐसा करने से क्या हुआ, रेशियो क्या हुआ 22:3 हो गया, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर, यानी कितने नंबर स्टूडेंट है जो इस एग्जाम में अपेयर हुए थे, आपको ये बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज देखिए, रेशियो किसका दिया हुआ बताइए, तो जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 25:4 क्या दिया हुआ है, ये किसका रेशियो बताइए। तो ये जो है पास और फेल, पास और फेल हुए स्टूडेंट का रेशियो है, ठीक है। पास कितने हुए 25 हुए, तो फेल कितने हुए 4 हुए, ठीक है। तो ये पास और फेल हुए स्टूडेंट का रेशियो दिया हुआ है 25:4, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ 5 मोर हैड अपेयर, यानी अगर 5 ज्यादा अपेयर होते, तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पे क्या है, और उसके बाद का फाइनल रेशियो आपका क्या दिया हुआ है, फाइनल जो रेशियो दिया है ना वो भी किसका दिया हुआ है, वो भी सेम रेशियो है, पास और फेल का भी। जो फाइनल रेशियो दिया है वो क्या है, फाइनल रेशियो जो दिया है 22 रेशियो, ये जो फाइनल रेशियो 22:3, ये किसका है, तो ये भी पास और फेल का ही रेशियो आपको दिया हुआ है। जो फाइनल दिया हुआ यहाँ पे ना 22:3, ये क्या है, ये भी पास और फेल का ही रेशियो दिया है, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इफ 5 मोर हैड अपेयर, यानी अगर 5 ज्यादा एग्जाम देते, तब तो आपको पता नहीं यहाँ पे एग्जाम कितने दे रहे हैं, पता है नहीं पता है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ पे कैसे लगाएंगे, तो फिर तो आपको यहाँ पे परेशानी हो गया है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपेयरिंग का दिया हुआ है। मगर यहाँ पे अगर ऐसा दिया रहता कि इफ 5 मोर हैड पास, यहाँ पे अगर ऐसा दिया रहता कि इफ 5 मोर हैड पास, तो आप क्या लिखते, +5 लिखते हैं कि नहीं, क्योंकि +5 ज्यादा पास हो गया है। और उसके बाद दिया रहता है नंबर ऑफ फेल वाज 2 लेस, तो फेल तो ठीक है, फेल दिया हुआ है कि नहीं, -2 हो जाता है, 2 लेस है कि नहीं, 2 लेस फेल होते हैं, तो ये तो आपका ठीक काम हो जाता है कि नहीं। मगर यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है अपेयरिंग का, तो अपेयरिंग का आप कैसे रेशियो लगाएंगे, तो देखिए आपको क्या करना है, आप 25 और 4 को अगर प्लस करेंगे तो यही तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे जो अपेयर हुए होंगे एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, देखिए ऐसे करना है, 25 + 4 कितना हो गया 29, यानी टोटल अपेयर स्टूडेंट कितना है, आपको अपेयर और फेल का रेशियो बना देना है, ठीक है। यानी ये क्या हो गया अपेयर, तो अपेयर कितने हैं बताइए, 25 + 4 यानी 29 स्टूडेंट अपेयर हुए एग्जाम में, और फेल कितने हुए, तो फेल तो 4 दिया हुआ है कि नहीं, तो ये क्या है 4। इसको भी आप ऐसे बनाइए, टोटल अपेयरिंग स्टूडेंट कितना है 22 + 3 यानी 25 हो गया, ये 25, और फेल का कितना है 3, तो ये तो ठीक है 3 हो गया दोस्तों। अब आपका काम हो गया है कि नहीं। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है आप करिए, क्या बोल रहा है, इफ 5 मोर हैड अपेयर, यानी अगर 5 ज्यादा, इसको ऊपर लिख दीजिए थोड़ा, क्या 25, 22 + 3 टोटल अपेयर 25, और फेल कितना है 3 है, तो 3 कर दिए। अब क्या बोल रहा है, इफ 5 मोर हैड अपेयर, यानी इसमें अगर मान लीजिए +5 करिए ज्यादा अपेयर होते, तो क्या बोल रहा है 2 लेस फेल होते, कितना, द नंबर ऑफ फेलर वाज 2 लेस, यानी 2 लेस क्या होते हैं फेल होते, 2 कम फेल होते, ठीक है। यानी जो फेल होता ना उसका मायने मतलब घट जाता है, उसका मात्रा जो था, जो पहले फेल स्टूडेंट है उससे अब कम हो जाता। कब, जब 5 ज्यादा अपेयर होते एग्जाम में, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, है कि नहीं, तो क्या हो गया करिए, इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए तो कितना आ गया करिए, 29 3 कितना होता है, 9 3
27 का 7, 2 3 जा 6 7 8 यानी 87 माइनस 25 4 जा 100। ठीक है, 25 4 जा कितना होता है 100। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो बड़ा नंबर होता है उसको पहले लिखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा क्या है 25 × 4 100 बड़ा है, तो आप 100 को पहले लिखिए। अब माइनस 29 3 जा 87 ये किसके इक्विवेलेंट है बताइए। तब यहाँ भी क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको इससे और इसको इससे कीजिए, है कि नहीं। 25 2 जा कितना आ गया 50, यानी ये क्या हो गया 5 3 जा 15, बड़ा कौन सा ये है तो 15 लिखे यहाँ पे, है कि नहीं। उसके बाद क्या है माइनस 25 2 जा 50 माइनस माइनस प्लस, यानी ये क्या कितना हो गया 50 हो गया, है कि नहीं। तो इसको इससे काटिएगा तो कितना हो गया 100 माइनस 37 13, यानी 13 इक्विवेलेंट टू किसके आ गया बताइए 65। तो 1 का यूनिट कितना आ गया, 1 इक्विवेलेंट टू कितना हो गया 13 5 जा 15, यानी 1 5 जा, है कि नहीं, 13 5 जा 65 होता है, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया 5 यूनिट आ गया। अब दोस्तों आपको निकालना क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर, यानी टोटल कितने अपेयर स्टूडेंट हुए थे। तो आप क्या करना है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 5। आपको अपेयरिंग टोटल इनिशियल में कितने स्टूडेंट अपेयर हुए थे तो 29 हुए थे, 25 + 4 29, यही ना अपेयर हुए थे। तो आपको 29 का वैल्यू निकालना है। 29 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का यूनिट 5 है, 29 का कितना आएगा बताइए। तो क्या करेंगे आप 29 × 5 कर देंगे, यानी ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 145, है ना, यानी 145 आपका आंसर आ गया है। यानी टोटल अपेयरिंग स्टूडेंट कितने थे तो 145, ये आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, बस आप देखिए, ये जो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका, मैंने आपको क्या बताया था, जो हम x मानकर करते हैं उसी का एक रूप है, समझिए। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए अगर आपको x मानकर ही करना है तो x मान के भी आप कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं आप इसको, आप क्या मान लीजिए, टोटल अपेयरिंग स्टूडेंट मान लीजिए 29। ठीक है, क्योंकि टोटल अपेयर स्टूडेंट कितना होंगे 25 + 4 29 ही होंगे ना टोटल अपेयर स्टूडेंट। आप टोटल अपेयर स्टूडेंट 29 मान लीजिए तो 29x हो गया। फेल स्टूडेंट कितना है 4x, जो फेल है वो 4x है। अब आपको क्या बोल रहा है बताइए, जैसे ऐसे बोल रहा है ऐसे कीजिए, इफ 5 मोर हैड अपेयर, यानी +5, यानी 5 ज्यादा अगर अपेयर होते तो क्या बोल रहा है 2 लेस फेल होते। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ फेलियर वाज 2 लेस, यानी 2 कम फेल होते। तो -2 कीजिए, इक्वल टू क्या दिया हुआ है 22। आप टोटल अपेयरिंग कितना है 22 + 3 25, यानी टोटल अपेयरिंग कितना हो गया 25, और फेल कितना है 3 है, 25/3। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जो हमने किया था वही आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे आएगा, 29 3 जा कितना होता है 87x प्लस 3 5 जा 15 इक्वल टू 25 4 जा 100x माइनस 25 2 जा 50। ठीक है, अब देखिए इसको उधर ले जाइए तो कितना आ गया 13x आ जाएगा इक्वल टू 15 + 50, यानी ये कितना आ गया, x का वैल्यू कितना है, ये 65 हो गया, x का वैल्यू 5। आपको किसका वैल्यू चाहिए था, आपको 29x, यानी इनिशियल कितने स्टूडेंट अपेयर हुए थे उसका वैल्यू चाहिए था। तो कितना हो 29 × 5 की जगह कितना आ गया 145 आ जाएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आपको आशा करता हूं समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा खेल, ठीक है, बहुत बड़ा ये क्या बोलते हैं रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप इसको समझते रहिए, इसको आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए समझिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व, कैसे करेंगे इसको। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसा कि है आप देख रहे हैं स्पेस यहाँ पर कम है, मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सोच रहा हूँ यहाँ पे कराऊं दोस्तों। ठीक है, मगर हाँ आपको क्या करना है,
मैं यहाँ पे सब क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है रेशियो प्रोपोर्शन में। मैंने लगभग सब कुछ पढ़ा दिया है, अभी प्रोपोर्शन बाकी है, मैं प्रोपोर्शन कल कंप्लीट करा दूंगा आपका, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन करना है। अगर आपको प्रॉब्लम लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन दीजिए, मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा आपको, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है पढ़िए पहले। देयर आर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन एन ऑफिस। एक ऑफिस है, उस ऑफिस में कुछ ऑफिसर हैं और कुछ असिस्टेंट है, ठीक है। एक ऑफिस में क्या है, कुछ ऑफिसर हैं और कुछ असिस्टेंट है। तो क्या बोल रहा है, इफ 15 असिस्टेंट, अगर मान लीजिए बोल रहा है कि अगर 15 असिस्टेंट छुट्टी में चले गए, अगर 15 असिस्टेंट छुट्टी में चले गए, देन एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर। तो क्या बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, इनिशियली क्या फाइंड करना है, असिस्टेंट फाइंड करना है। तो आप मान लीजिए कि कुछ ऑफिसर, शुरू में क्या होंगे, कुछ ऑफिसर होंगे और कुछ असिस्टेंट होंगे, ठीक है। शुरू में क्या होंगे, कुछ ऑफिसर होंगे, कुछ असिस्टेंट होंगे। दोस्तों जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और हमें कुछ नहीं करना है। कुछ ऑफिसर मैंने मान लिया शुरू में, कुछ असिस्टेंट मैंने मान लिया शुरू में, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, देयर आर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन एन ऑफिस। एक ऑफिस में क्या है, ऑफिसर है और कुछ असिस्टेंट है। क्या बोल रहा है, इफ 15 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव, इफ 15 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव, अगर 15 असिस्टेंट छुट्टी में चले गए तो क्या हुआ, असिस्टेंट जो थे उसमें 15 असिस्टेंट क्या हुए, छुट्टी में चले गए। छुट्टी में चले गए इसलिए मैंने क्या लिखा, माइनस लगाया यहाँ पे, ठीक है। जब 15 असिस्टेंट छुट्टी में चले गए तो उसके बाद क्या केस हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ, देन एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर। क्या बोल रहा है, एवरी असिस्टेंट यानी हर एक असिस्टेंट के पास कितने ऑफिसर हैं, हर एक असिस्टेंट के पास 2 ऑफिसर है, ठीक है। हर एक असिस्टेंट के पास कितने हैं, क्या बोल रहा है, 15 असिस्टेंट जब छुट्टी में चले गए तो उसके बाद क्या हुआ, 15 असिस्टेंट छुट्टी में चले गए, वेंट ऑन लीव, देन एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर। इसका मतलब कि हर एक असिस्टेंट यानी एक अगर असिस्टेंट होगा तो उसके कितने ऑफिसर होंगे, 2 ऑफिसर होंगे, ठीक है। ये तो हो गया मेरा यहां तक का केस, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ, 45 ऑफिसर यानी 45 ऑफिसर वेंट ऑन लीव। 45 ऑफिसर क्या हुआ, अब 45 ऑफिसर छुट्टी में चले गए। तो आप क्या कीजिए यहाँ पे, अब क्या कीजिए, -45 यानी 45 ऑफिसर अब छुट्टी में चले गए। और जब 45 ऑफिसर छुट्टी में चले गए तब क्या हुआ, 45 ऑफिसर वेंट ऑन लीव नाउ, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एवरी ऑफिसर हैज 5 असिस्टेंट। उसके बाद क्या बोल रहा है, एवरी ऑफिसर यानी हर एक ऑफिसर के पास कितने असिस्टेंट है, एवरी ऑफिसर हैज 5 असिस्टेंट यानी अब क्या है, हर एक ऑफिसर के पास 5 असिस्टेंट है, ठीक है। यही क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। जो क्वेश्चन में बोला गया है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि हाउ मनी असिस्टेंट इनिशियली, यानी शुरू में कितने असिस्टेंट होंगे, यही आपसे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको जब मिक्सचर में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है आइए समझते हैं। शुरू में कुछ ऑफिसर होंगे, कुछ असिस्टेंट होंगे, ठीक है। तो उसमें से क्या बोला गया है कि 15 असिस्टेंट चले गए। जब 15 असिस्टेंट चले गए दोस्तों, ठीक है, तो क्या हुआ, रेशियो कितना हो गया ऑफिसर और असिस्टेंट का, तो 2:1 हो गया, ठीक है। ऑफिसर और असिस्टेंट का ये रेशियो है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 45 ऑफिसर चले गए। जब 45 ऑफिसर चले गए तब रेशियो क्या आ गया, तो 1:5 हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्या बताना है कि ये जो असिस्टेंट है ना, इसका ही वैल्यू आपको बताना है कि ये कितने थे शुरू में। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, दोस्तों एक चीज देखिए, यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ नहीं है कि नहीं कि कितने थे। तो हम क्या करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, शुरू में तो दिया नहीं है ना ऑफिसर असिस्टेंट का रेशियो। तो आप यहाँ से स्टार्ट, मतलब शुरू से स्टार्ट आप नहीं कर सकते। आपको कहां से करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को लास्ट से करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देखिए, यहां से यहां आने में 2:1 था। 15 असिस्टेंट जाने के बाद कितना हो गया रेशियो, 2:1 हो गया।
उसके बाद क्या बोल रहा है, यहां से जब यहां पे आ रहा है तो किसका क्वांटिटी चेंज हो रहा है, यानी कौन सा किसका जो नंबर है वो चेंज हो रहा है, बताइए। क्वांटिटी नहीं, किसका नंबर चेंज हो रहा है, बताइए। यहां से यहां आने में किसका नंबर चेंज हो रहा है, बताइए। तो देखिए ऑफिसर का तो नंबर चेंज हो रहा है ना। 2 थे, 2 से 1 हो गया है कि, यानी 2 थे, 2 यूनिट थे, तो 2 यूनिट में से 45 चले गए। तो किसका चेंज हो रहा है, ऑफिसर का ही चेंज हो रहा है। फिक्स कौन है, तो फिक्स यहाँ पे कौन है, बताइए। तो फिक्स है यहाँ पे कौन सा, असिस्टेंट फिक्स है। यहां से दोस्तों ये वाला केस मत पकड़िए, ये दोनों का केस पकड़िए। ये दोनों केस में फिक्स कौन है, तो फिक्स असिस्टेंट है। यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, क्योंकि आप ऑफिसर के असिस्टेंट के नंबर से छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। आप ऑफिसर छुट्टी में जा रहा है, असिस्टेंट यहाँ पे छुट्टी में नहीं जा रहा है दोस्तों। क्या हुआ, ऑफिसर यहां से यहां ऑफिसर 45 ऑफिसर छुट्टी में चले गए, मगर असिस्टेंट जो यहां होगा वही असिस्टेंट यहां भी होगा। कांस्टेंट है असिस्टेंट, यानी फिक्स है। तो आप क्या करेंगे, असिस्टेंट का जो नंबर है उसको आप फिक्स कर देंगे, इक्वल कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहां 5 है, असिस्टेंट यहां पे कितना है, 5 है, तो इसको आप क्या करेंगे, 5 बना देंगे। जब इसको आप 5 से मल्टीप्लाई किए तो क्या करेंगे, आप इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया बताइए, 5 2 जा 10 हो जाएगा, अब है कि नहीं। 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 5 हो जाएगा। क्या, अब हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दोस्तों, 10 से कितना हुआ ऑफिसर का, अब तो ये दोनों तो मेंटेन हो गया, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब ये दोनों इक्वल हो गया, तब हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे, 10 में से 1 गया, कितना यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है, यहां से यहाँ पे, तो यहां से यहां आने में 9 यूनिट का चेंज हो रहा है। यहां से यहां आने में ऑफिसर के वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है, 9 यूनिट चेंज हो रहा है। तो ये 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45, यानी 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है बताइए, आपको 45 दिया हुआ है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, तो 1 यूनिट का 5 आ जाएगा। और 1 यूनिट का 5 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है बताइए, फाइंड हाउ मेनी असिस्टेंट इनिशियली, यानी इनिशियल में कितने असिस्टेंट थे। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू जब 5 आ गया तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 5 5 जा 25, यानी असिस्टेंट कितने हो गए, 25 हो गए। क्योंकि 1 यूनिट 5 है तो 5 का हमें चाहिए, तो 5 कितना हो गया, 5 5 जा 25, यानी असिस्टेंट कितने आ गए, 25। दोस्तों अभी यही नहीं पूछ रहा है, 25 मेरा आंसर नहीं होगा। अब क्या है, यहाँ पे तो 25 थे, यहाँ पे कितना है 25, और ये 25 कब आए थे, जब 15 चले, इसमें से 15 चले गए थे। मुझे तो इसका वैल्यू पूछ रहा है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है। यहां से यहां कैसे हुआ था, 15 चले गए थे दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, ये जो 15 चले गए थे उसको इसमें ऐड कर देंगे, 25 में ऐड कर देंगे, यानी 15। तो मेरा कितना आ गया बताइए, 25 प्लस 15 कितना हो गया, यानी 25 प्लस 15 आ गया मेरा 40। यानी ये कितना थे, असिस्टेंट का वैल्यू है, यानी इनिशियली असिस्टेंट कितने हो गए, तो इसका आंसर क्या है 40। ठीक है। अगर आपसे पूछे ऑफिसर कितने हैं इनिशियली, तो ऑफिसर देखिए यहां से यहां आने में ऑफिसर तो कोई चेंज नहीं हुआ है। तो 1 यूनिट का 5 है, तो 10 कितना हो जाएगा, 10 5 जा 50, यानी ऑफिसर कितने थे इनिशियली, यानी ऑफिसर थे 50, और असिस्टेंट कितने थे, तो असिस्टेंट थे 40। ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था। थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, ये आप क्वेश्चन पढ़िए, ये भी क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और ट्राई कीजिए करने का। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से पढ़िए। तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। यानी अर्थ के सरफेस पे जो लैंड और वाटर का रेशियो है ना, वो क्या है, 1:2 है। यानी अर्थ पे लैंड और वाटर, यानी धरती पे सतह और जल का जो अनुपात है दिया हुआ 1:2। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, द लैंड एंड वाटर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज 2:3। यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे लैंड और वाटर का रेशियो कितना है, 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों कि जो हमारा अर्थ है 2 हेमिस्फीयर में बटा हुआ है कि नहीं। जैसे ये अर्थ है मान लीजिए, ठीक है, तो ये अर्थ में ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं,
ये टोटली जो है ना, ठीक है, ये टोटली ऊपर वाला क्या है, नॉर्थ है और ये साउथ है। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो है ना, क्या बोल रहा है, नॉर्थर्न द लैंड एंड वाटर इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज, लैंड और वाटर का नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में रेशियो क्या दिया हुआ है, तो 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, साउथर्न रेशियो में लैंड और वाटर का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि टोटल अर्थ में, ठीक है, इस टोटल अर्थ में लैंड और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 1:2 दिया हुआ है। टोटल अर्थ में लैंड और वाटर का रेशियो 1:2 दिया हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो दोस्तों, इसको करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए, लैंड और वाटर यहाँ पे कितना है, 2+1 कितना है टोटल, लैंड प्लस वाटर कितना है, 2+1 3 है। तो दोस्तों एक काम कीजिए, आप टोटल जो है ना वो वैल्यू वो 30 मान लीजिए। यानी टोटल अगर लैंड और वाटर मिला के अगर 30 है कि नहीं, अगर टोटल जो पार्ट है वो कितना है, 30 है, अगर टोटल पार्ट 30 है दोस्तों, तो उसमें बताइए लैंड कितना हो गया मेरा, 2+1 3 है कि नहीं। यानी 3 यूनिट का अगर मैं 3 यूनिट को मैं 30 से रिप्रेजेंट करता हूं, तो मेरा 1 यूनिट का मान कितना आ गया बताइए, ये 10 हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 20 हो गया, है कि नहीं। दोस्तों अगर पूरा लैंड और, ठीक है, लैंड और वाटर का मैंने 30 मान लिया, तो अपर हाफ जो है वो कितना होगा, आधा कितना होगा, ये 15 हो जाएगा, है कि नहीं, और ये भी कितना होगा, तो ये भी 15 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने पूरा अर्थ को कितना मान लिया, 30 मान लिया था। जब पूरा अर्थ को अगर लैंड और वाटर 30 मान लोगे, तो ऊपर वाला आधा क्या है, क्योंकि इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर, तो ऊपर वाला 15 और नीचे वाला भी 15 हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखिए, ये ऊपर वाला क्या है, 15 हो गया, ठीक है, और टोटल कितना है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, 2+3 15 है, यानी 2+3 कितना है, 5 है, 2:3 है ना नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, तो टोटल कितना हो गया 5, यानी 5 यूनिट इक्वल टू कितना है, 5 यूनिट कितना है, 15 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना होगा बताइए, 5 3 जा 15। तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में लैंड का कितना आ गया, 2 3 जा 6, यानी लैंड कितना है, 6 है, और 3 3 जा 9, और वाटर कितना है, तो 9 पार्ट में वाटर है, 6 पार्ट में क्या है, अर्थ है। अब दोस्तों देखिए, यहां पे क्या आ गया मेरा ओरिजिनल, ये तो रेशियो में था, ओरिजिनल कितना आ गया, तो 6 यूनिट। अगर मेरा 30 टोटल यूनिट है, तो 30 में 6 यूनिट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे लैंड है, और वाटर कितना है, वाटर है 9 यूनिट पे, है कि नहीं। अब दोस्तों एक चीज देखिए कि टोटल मेरा कितना था, लैंड टोटल